इकदिल थाना क्षेत्र में कल कुएं में मिले शव का पुलिस ने किया खुलासा। कथित पिता ही निकला बेटे का हत्यारा। तीसरी पत्नी से बच्चे की चाह कर पहली पत्नी से पैदा हुए बेटे की हत्या। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता अवधेश ने दूसरी शादी की थी और वह अपनी इस पत्नी से बच्चे की ख्वाहिश रखता था, लेकिन इसकी पत्नी बच्चा नहीं चाहती थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी पिता ने अपनी पहली पत्नी से पैदा हुए बेटे की हत्या कर दी। पुलिस का कहना था कि आरोपी पिता 28 तारीख को अपने इस बेटे को खेत पर ले गया और कुएं में धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या की पूरी कहानी पुलिस को सुनाई, जिससे इस घटनाक्रम का शीघ्र खुलासा हो गया। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। देखिए 18/6/2023 को इकदिल थाना अंतर्गत एक बच्चा जो है कि 10-11 साल का गायब हो गया था, जिसके संबंध में एक अभियोग 363 आईपीसी का दर्ज हो गया था और तब से बच्चा गायब था। कल उसका शव मिला था जो है, तो शव मिलने के बाद पुलिस को शंका हुई, उस पर तफ्तीश की गई, जांच की गई। सीओ सिटी, एसपी सिटी और इकदिल और सर्विलांस और सोजी की टीम हमारी उस पर लगी थी उस घटना के पर्दाफाश करने के लिए क्या मामला है। एक कुएं में जो बच्चे का शव मिला था, उसके मद्देनजर पुलिस ने गंभीरतापूर्वक मेरे निर्देशन में काम किया और जब पूछताछ की गई, कई लोगों को राउंड अप किया गया, कई लोगों से पूछताछ की गई, तो जो कथित पिता है जो मृतक का, उसने जुर्म को स्वीकार कर लिया है। उसने सिर्फ इसलिए उसकी हत्या कर दी कि उसकी जो जिससे उसकी शादी हुई थी, कोर्ट मैरिज हुआ था, इसकी पत्नी थी और ये तीसरा विवाह इसने किया था इस आदमी के साथ। अवधेश नाम है मुलजिम का, जो कि थाना इकदिल का रहने वाला है, नगला मूर्ति का। इसने अपने उस स्टेप फादर की हैसियत से उस बच्चे की हत्या इसलिए कर दिया क्योंकि औरत उससे बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी एक और इस वजह से वो क्रोधित होकर के बदला लेने की भावना से उस बच्चे को कुएं में घास के बहाने ले गया और धक्का दे दिया और बच्चे की कुएं में डूबने से उसकी मौत हो गई। इस तरीके से आरोपी पकड़ में आया क्योंकि उसी ने मुंसूबी दर्ज कराई थी थाने में। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो आज वादी मुकदमा था उस 363 आईपीसी का, वही मुलजिम है इसमें और से कड़ाई से पूछताछ की गई। पूरी टीम लगाई गई थी इसके लिए। सीओ सिटी की टीम थी, एसपी सिटी की टीम थी, सर्विलांस एसओजी की टीम थी लगी हुई थी और थाना प्रभारी इकदिल की भी टीम, अलग से 4 टीमें लगी हुई थी पूछताछ करने के लिए। तथा कई लोगों से जब पूछताछ की गई तो शक के घेरे में पिता था, चूँकि पिता स्टेप फादर था और जो उसकी एक और बेटी जो है जो 13-14 साल की है, उसने भी इस मामले में हिंट किया था कि पापा से उसकी पटती नहीं थी और पापा उसको बार बार परेशान करते थे। इस आधार पर इसके पापा से पूछताछ की गई, जिसके बाद से जो है इस मामले का पूरा खुलासा हुआ। तदनुसार 302 आईपीसी में वृद्धि करते हुए इस मामले में अवधेश को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें जो महिला है उसका ये कौन सा नंबर का पति था? ये महिला जो है ये तीसरे नंबर का पति है। महिला की शादी जो है इससे 2 साल से इसके साथ रह रही थी। इससे पहले वो 2 शादी और कर चुकी थी और इस व्यक्ति जो अवधेश है, जो मुलजिम है, उसका भी ये दूसरा विवाह था। निश्चित तौर से मैं इसमें आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अगर पिता ही अपने बेटे की हत्या करेगा तो निश्चित तौर से बहुत ही एक सामाजिक रूप से और आपराधिक रूप से भी बहुत बड़ा एक घिनौना कृत्य है। लेकिन जो नियमानुसार है, जो कानून में है, उसके हिसाब से हम इस पर 302 आईपीसी, पहले 63 आईपीसी था और 302 आईपीसी की वृद्धि करते हुए 201 आईपीसी भी इसमें लगा, चूँकि इसने हत्या करने के बाद छुपा भी दिया था। इसके कारण से विधिसम्मत ढंग से कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं।